गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चलिए आज हम आपके सामने 13वां लेक्चर लेकर के उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हर रोज़ की तरह उन बच्चों के नाम जिन्होंने होमवर्क बना करके भेजा है। चलिए, तो इसके पहले लास्ट लेक्चर 12 हुआ था, उसमें होमवर्क भेजने वालों के नाम। चलिए, 10C वाले कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हम लोग का भी सेक्शन का कभी पहले नाम ले लिया कीजिए। तो चलिए आज सबसे पहले हम 10 सेक्शन C से स्टार्ट करते हैं। 10 सेक्शन C में होमवर्क भेजने वालों के नाम: ललन, ज्योति, सागर सेकेंड, मनीषा, आयुष, साक्षी, काजल, नंदनी, पीयूष, कोमल, सागर फर्स्ट, मोनिका और अभिलाषा। 10 सेक्शन D से लक्ष्मी, कुमकुम, रमेश, खुशी और शिल्पी। 10B से नेहा, निखिल, राजकुमार, विश्वजीत, आंचल, सुरुचि, खुशी, सर्वेश, रामकुबेर, अमन सेकेंड, शिल्पी, सोहल, पीयूष, सुगंधी, अंकित सेकेंड, अमन फर्स्ट और रजनीश। और सेक्शन A अंत में सुमन राज, अमरजीत, अनुप्रिया, किशन, शिवानी, ग्रेसी, अन्नू, आदर्श, सौरभ, बादल गोस्वामी, अनामिका, कोमल, हर्ष, मोनल, राजहंस, श्रेया, चंदा, अनुश्री, किरण, आरब, प्रियांशु, जयकांत, शिवम, राजन, सुमित, अविनाश, बादल, विवेक, राज और अर्जुन। चलिए, इतने बच्चों ने होमवर्क भेजा है। होमवर्क मैंने दिया था एक्सरसाइज 3.3 का विथ एग्जाम्पल कंप्लीट फेयर, और जो भी प्रॉब्लम आया था एग्जाम्पल और एक्सरसाइज वो मैंने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 12 में बताया था। तो आज बारी है एक नए चैप्टर शुरू करने का, और उस चैप्टर का नाम होगा एक्सरसाइज 3.4, और यह चैप्टर मुख्यतः विलोपन विधि पर आधारित है। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने बुक को खोल लीजिए, एक्सरसाइज 3.4। चलिए, 3.4 का एक नंबर सवाल अब आपके सामने उपस्थित है। कह क्या रहा है, पहले वो पढ़ लें हम लोग। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि एवं प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब दोनों विधि से इस सवाल को हल करना है, और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब बढ़िया, अच्छा। तो कह क्या रहा है कि दोनों विधि से हल कीजिए, विलोपन से भी और प्रतिस्थापन आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार मैं बोल देता हूं, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है प्रतिस्थापन या विलोपन, या पढ़ने के बावजूद कोई प्रॉब्लम है, तो लेक्चर नंबर 1 में प्रतिस्थापन विधि है और लेक्चर नंबर 2 में विलोपन विधि है। जाके आज पढ़ लीजिए ताकि आपको 3.4 में दिक्कत ना हो, है ना। क्योंकि एक ही चीज़ को दोबारा पढ़ाना झूठ मूठ का जो बच्चे पढ़ लिए हैं उसका समय बर्बाद करने के बराबर होगा, इसलिए ऐसा नहीं करेंगे हम। जिनको दिक्कत है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप लेक्चर 1-2 में प्रतिस्थापन विलोपन पढ़ लें। दिक्कत नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको प्रतिस्थापन और विलोपन यहाँ आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, देख लीजिए तरीका, देख लीजिए, विलोपन विधि लिख दीजिएगा। इसे पहले देख लीजिए आप लोग ताकि गलती ना हो, क्योंकि दोनों विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि लिख करके या फिर जो प्रोसेस है आप प्रोसेस अपना करेंगे। क्या विलोपन विधि में क्या करते हैं, एक टर्म को कटा देते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करते हैं किसी एक टर्म को, या तो x वाले को या तो y वाले को। तो क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 को आप कितना से गुना करेंगे। देखिए, यदि हमको y वाले को कटाना हो तो 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 को, तो 3y प्लस में -3y कट जाएगा। और यदि x को कटाने का इरादा हो तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2x हो जाएगा, 2x से कट जाएगा, जिससे गुना कीजिए। हम 3 से गुना करते y कटा देते हैं, इक्वेशन 1 गुना 3 प्लस इक्वेशन सेकेंड। यही तरीका है कि इक्वेशन 1 में 3 से गुना करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, आप चाहें तो लैंग्वेज भाषा में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, सुन लीजिए, समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर 3x हम इसको बताएंगे नहीं, आप ध्यान दीजिए, हम शुरू करके छोड़ देंगे आपको, आपके लिए।
3 गुना 5 15। इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको याद होगा विलोपन में ये प्लस माइनस खुद ब खुद कट रहा है, इसीलिए हम यहाँ जोड़ का चिन्ह दिए हैं। प्लस 3y माइनस 3y कट ही गया है ना। अब 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x, 15 और 4 19। देखिए x का मान निकल गया 19/5। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में, या हिंदी में लिखना चाहें तो x का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर रख करके आप y निकाल लेंगे, है ना। अतः करके लिख देंगे, अतः x बराबर इतना और y बराबर इतना। एक आंसर तो आपका ये हो गया। ये किस विधि से हुआ, विलोपन विधि से हुआ। ये आपको खुद से करना है। x का मान हम निकाल दिए, अब y का मान आपको खुद से करना है ना, तो उसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसी सवाल को कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से हल कर दें, तो क्या करेंगे, यहां पर पहले लिखेंगे आप, क्योंकि 2 विधि है ना, इसीलिए लिखना जरूरी है। प्रतिस्थापन विधि लिख दिए, अंडरलाइन कर दिए। सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, गलती मत कीजिएगा, मेहनत से पढ़ाते हैं इसलिए हम चाहेंगे कि आप जैसे बता रहे हैं उस तरह बनाइए। देखिए अब क्या तरीका है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो भी तरीका है समीकरण 1 से चलेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, अब प्लस वाई इधर गया माइनस वाई, इसको क्या मान लेंगे समीकरण 3। अब कहाँ से चलेंगे, हम केवल शुरू करके छोड़ देंगे, चिंता नहीं करना है। इक्वेशन 2 से चलेंगे, 2 को उतारेंगे, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ x का मान रखेंगे 5 माइनस y, है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 3 से। उसके बाद इससे क्या होगा आपका, पहले हाँ जब x का मान रख देंगे y के फॉर्म में, तो फिर पहले आप y का मान निकल जाएगा। सब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ करके, फिर y का मान समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख दीजिएगा तो x का मान निकल जाएगा। अतः x बराबर और y बराबर, ध्यान रखिएगा जो इस विधि से आंसर आया विलोपन से, वही आंसर इस विधि से भी आएगा, तभी आपका सही है दोनों विधि। और यदि अलग अलग आ गया तो मतलब या तो दोनों विधि गलत है या कोई एक विधि गलत है, वो आपको देखना होगा, माइनस प्लस में कुछ गलती तो नहीं। अब एक लाइन लास्ट में लिखा हुआ है, कौन सी विधि उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, बढ़िया। तो दोनों ही विधि उपयुक्त है, हम क्यों किसी विधि को खराब कहेंगे, दोनों विधि से एक्स वाई का मान निकलता है ना। जैसे कोई हमसे पूछेगा कि सर विवेक अच्छा है या हर्ष अच्छा है, तो दोनों अच्छा है, क्यों खराब है, दोनों अच्छा स्टूडेंट है, दोनों मेहनती है। तो बस वही चीज को आपको यहां पर करना है कि लिख देना है, क्या लिखना है, दोनों ही विधि उपयुक्त है। उपयुक्त का मतलब बढ़िया, अच्छा। तो लास्ट में ये जरूर यहां पर लिखिएगा नीचे में, कि हम नीचे नहीं लिखे क्योंकि हो सकता है आपको देखने में दिक्कत होगा, नीचे कट जाएगा, तो यहां लिख दिए हैं। लास्ट में क्या लिखेगा, अतः दोनों ही विधि उपयुक्त है, मतलब दोनों विधि अच्छा है, क्यों हम किसी को खराब कहेंगे। दोनों विधि से एक्स वाई का मान निकल सकता है। इस तर्ज से बनाइएगा, पहले विलोपन विधि लिख के अंडरलाइन करके एक्स वाई का मान निकाल लीजिएगा, फिर प्रतिस्थापन विधि लिख के अंडरलाइन करके जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से एक्स वाई का मान निकल लीजिएगा। दोनों आंसर सेम आएगा तो समझ जाइएगा आपका आंसर सही है, और लास्ट में लिख दीजिएगा दोनों ही विधि उपयुक्त है। चलिए हो गया। अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, एक बात और आप सुन लीजिए। देखिए इसमें 4 सवाल है पहले नंबर में, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बाकी 3 सवाल आप इसी तरह से खुद से बना लीजिएगा। हम 2 नंबर सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग अब बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की ओर। चलिए इसको भाषा जो लैंग्वेज दिया हुआ है इसको पढ़ते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। युग्म माने जोड़ा, 2 समीकरण कह रहा है बनाने, ठीक है, और उनके हल ब्रैकेट में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो
तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है? बस वही काम करना है। इसके पिछले चैप्टर में क्या था, दो समीकरण बना करके उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे। इस सवाल में विलोपन विधि से हल करना है, ये तो और भी आसान हो जाएगा। उसमें एक भिन्न वाला सवाल भी आया हुआ था, है ना। भिन्न वाला सवाल जब भी आता है, देखिए इसमें पहला सवाल भिन्न वाला ही है, तो उसमें हम लोग फटाक से क्या मान लेते हैं, अंश और हर। पहला नंबर सवाल क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो इसका मतलब भिन्न वाला सवाल है। तो भिन्न वाले सवाल में बिना सोचे समझे क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y। उम्र वाला सवाल होता है, फट से मान लेते हैं 2 टर्म होगा, दोनों एक का आयु, वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु x, एक की वर्तमान आयु y, चाहे वो उसमें कोई भी 2 टर्म हो, आफ्ताब हो, उसकी पुत्री हो, 2 ठो दोस्त हो जाए, ए और बी, कुछ भी हो जाए, तो ये सब होता है। आयत का सवाल हो तो उसमें हर हाल में लंबाई और चौड़ाई मानना पड़ता है, माना लंबाई x है, चौड़ाई y है। 2 अंक वाला संख्या का सवाल इसी चैप्टर में आएगा, उसमें इकाई और दहाई मानना पड़ता है। तो चलिए भिन्न वाला सवाल है, तो माना भिन्न का अंश बराबर x एवं हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर x बटे y। मतलब जैसे आपको पता चला कि भिन्न वाला सवाल है, बिना सोचे समझे ये 2 लाइन कर लेना है। अभी सवाल हमने नहीं पढ़ा है, अब पढ़ते हैं। चलिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, मतलब अंश में अलग काम, हर में अलग काम, है ना। तो जो कह रहा है भाई हमको वही करना होगा। प्रश्न से देखिए 25 तारीख तक लॉकडाउन है लगा हुआ, देखते हैं अब आगे क्या विस्तारित नहीं होगा तो 26 से हो सकता है आपका इंस्टीट्यूट भी खुल जाएगा। तो खैर देखते हैं, समय आने पर जैसा होगा पता चलेगा। चलिए, तो हाँ, हम लोग बोल रहे थे कि प्रश्न से अंश में 1 जोड़ दिया जाए। पहले आप क्या कीजिए, भिन्न को लिख दीजिए, अंश में 1 जोड़ने। तो चलिए भाई 1 जोड़ दिए, जो कहेगा वो कर देना है, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। 1 जोड़ दिया जाए और क्या करें, हर में 1 घटा दें। चलो भाई, हम लोग तो गुलाम हैं, गुलाम नहीं कहिए कि हम मैथ हमें अनुशासन सिखाता है, वही चीज़ अनुशासन। मतलब 1 जोड़ने कहा तो 1 जोड़ दिए, कोई इधर उधर नहीं। इन्हें कि बोला 1 जोड़ने, अपने मन से 3 जोड़ दिए, नहीं। हर में 1 घटाने कहा, घटा दिए, तो वह भिन्न 1 में बदल जाता है। मतलब अब इतना बराबर, इस भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि कहता 2 में बदल जाएगा तो 2 लिख देते। तो लेकिन इस सवाल में कितना क्या कह रहा है, 1 में बदल जाएगा, मतलब बराबर 1, है ना। अब इसको आप जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोना कोनी गुना, और एक्स वाई वाले को बाएं तरफ में और अंक वाले को, डिजिट को दूसरे राइट हैंड में भेज देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगा। 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, x + 1 को 1 से, y - 1 को 1 से, प्लस y को इधर बुला लीजिए, -y, -1 + 1 उधर गया, -1, x - y बराबर -1 और -1 -2 हो गया, है ना। अब पुनः प्रश्न से दूसरा लाइन पढ़ते हैं भाई, है ना। क्या कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाता है। मतलब अंश को छेड़छाड़ नहीं करना है इस बार। दूसरे लाइन में क्या कर रहा है, केवल हर में 1 जोड़ा गया, मतलब अंश को टच नहीं करना है, केवल हर में 1 जोड़ दिया जाए। मतलब 1 जोड़ दिए तो वह कितना हो जाता है, 1/2, मतलब इक्वल टू 1/2। अब आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, कोना कोनी गुना, तो फिर इसी तरह एक इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। उसको इक्वेशन 2 नाम देंगे। 2 × x, आप चाहें तो y + 1 को भी पहले गुना करके बाएं तरफ में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
हम अपने सुविधा के लिए x वाले को पहले लेते हैं। अब y प्लस 1 को 1 से कीजिए तो y प्लस 1 हो गया, प्लस y इधर आ गया तो माइनस y इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपके सामने दो इक्वेशन है। अब देखिए ब्रैकेट में एक चीज दिया हुआ है कि यदि उनका अस्तित्व हो, देखिए ये जो एक लाइन है, आप चाहें तो यहाँ जांच भी कर सकते हैं अस्तित्व है या नहीं है। कैसे जांच करेंगे? वही a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 निकाल के नॉट इक्वल टू आ गया तो अस्तित्व है, इसके अलावा कुछ भी आया, अविरोधी के अलावा कुछ भी आया तो अस्तित्व नहीं है। लेकिन उसकी कोई ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि अस्तित्व नहीं रहेगा तो एक्स वाई का मान ही नहीं निकलेगा, है ना। तो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं, अस्तित्व होगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा तो लास्ट में लिख देंगे अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। छोड़ दीजिए जांच, आगे बढ़िए। अब विलोपन विधि से कह रहा है बनाने, देखिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब विलोपन विधि लगा दीजिए। क्या करेंगे? इक्वेशन कैसे विलोपन विधि लगाएंगे? देखिए माइनस वाई बराबर है तो गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। गुना क्यों करते हैं? बराबर करने के लिए। यहाँ पहले से बराबर है तो जब पहले से बराबर है तो हम लोग गुना नहीं करेंगे, केवल घटा देंगे। तो घटा देंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाएगा और कट जाएगा। पहले x माइनस वाई इक्वल टू कितना? -2, और दूसरा इक्वेशन कितना है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए -1 से माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कट गया। x में 2x चला गया, माइनस x। देखिए यहाँ घटा दिए इसीलिए नीचे वाले का चिन्ह बदल गया। यदि जोड़ते तो नीचे वाले का चिन्ह नहीं बदलता। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो लेक्चर नंबर 2 विलोपन विधि में आप देख सकते हैं। -2 और -1 का चिन्ह बदल, प्लस था, अब बदल के क्या हो गया? माइनस हो गया। तो समान चिन्ह में जुड़ता है तो -3, माइनस माइनस कट गया तो x बराबर 3। चलिए इस सवाल को पूरा कर देते हैं। x का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं आप, 1 में या 2 में, आपकी मर्जी। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x माइनस वाई बराबर -2। x का मान निकला 3, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 प्लस 3 उस पार भेज देते हैं, -3 हो गया, है ना। चलिए नीचे नहीं लिखते हैं, हो सकता है आपको देखने में फिर दिक्कत हो। माइनस वाई, -2 -3 समान चिन्ह में जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस कटा दीजिए, इसलिए y बराबर 5। देखिए x का मान निकल गया 3 और y का मान निकल गया 5। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में अब आंसर लिख दी। बहुत बार देखे हैं आपके, इस बार भी जो होमवर्क भेज रहा है बहुत बच्चा, थोड़ा वीडियो जो पूरा नहीं दिखता है, छलांग मार मार के देखता है, वो उन सब बच्चों के कॉपियों में ये सब देखने को मिलता है। फटाक से यहीं पर आंसर लिख देंगे। अरे मेरे भाई पढ़िए सवाल को, क्या कहा जा रहा है? वह भिन्न ज्ञात करें। इसका मतलब भिन्न निकालना है। अभी भिन्न आपने कहाँ निकाला है? अब यहाँ पर लिखिएगा। चलिए इधर लिख देते हैं, जगह नहीं है। अतः भिन्न बराबर, भिन्न निकालना होगा ना। आप यहीं तक लाके छोड़ दीजिएगा तो 1 नंबर काट लेगा टीचर। आपको सब्जेक्टिव एग्जाम भी देना है ना बोर्ड एग्जाम में। खाली ऑब्जेक्टिव रहता तो चलिए कोई बात नहीं, ऑप्शन मारना है। x बाय वाई, x का मान कितना निकला है? 3 और y का मान 5। ये आंसर हुआ। x बराबर कितना? 3 निकला था, y का मान 5, अतः भिन्न बराबर कितना? 3/5, 3/5। क्या किए? 2 समीकरण बना लिए। फिर इसको विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि से कहा जा रहा था, विलोपन विधि से x y का मान निकाल लिए और लास्ट में भिन्न निकाल दिए, क्योंकि सवाल का अंतिम लाइन है भिन्न।
अब आप चाहें तो इसको खुद से जांच भी कर सकते हैं, है ना। कैसे जांच करेंगे कि आपका आंसर सही है या नहीं, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करना चाहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। देखिए आंसर कितना आया 3/5। तो हर सवाल दो बात कहता है, हर सवाल दो बात कहता है, जिससे दो इक्वेशन बनाते हैं हम लोग। तो दोनों बात चेक करना होगा कि मेरे आंसर से मिल रहा है या नहीं, संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो देखिए क्या कर रहा है, भिन्न अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें। चलिए जोड़ते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटा दें, तो वह भिन्न एक में बदल जाता है। देखते हैं एक में बदलता है या नहीं। 3 1 4, 5 में एक गया 4। अरे देखिए 4 में 4 से भाग दिए, एक आया ना। यही तो कह रहा था पहला लाइन कि यदि अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक बन जाएगा। देखिए बना कि नहीं बना, इसका मतलब पहला बात एकदम सही है। चलिए अब दूसरा बात क्या कह रहा था कि यदि केवल हर में एक जोड़ दें, अंश को नहीं टच करें, तो वह 1/2 हो जाता है। करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। हर में क्या करने बोल रहा था, एक जोड़ने। चलिए जोड़ दिए, अब देखते हैं कि ये 1/2 होता है या नहीं। 3 5 1 6। अरे देखिए हो गया ना 1/2। इसका मतलब दोनों ही बात जो सवाल में कहा गया था, जिस आधार पे हमने इक्वेशन बनाया था, उससे मेरा आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला है बिल्कुल सत्य है, सही है। कर लेना चाहिए ये थोड़ा, है ना। चलिए ये दिखाना नहीं, आपको एग्जाम में नहीं दर्शाना है। तो दोनों ही बात मिल गया, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए इसका अगला सवाल आप खुद बनाएंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यहाँ भी दो टर्म है, एक नूरी है एक सोनू है ना। एक हाथ से ताली तो बजता नहीं है, जब तक दो नहीं रहेगा होगा ही नहीं। तो हम क्या बोले, दोनों को मान लेंगे। यहाँ आयु का बात हो रहा है, तो जब भी आयु मानेंगे वर्तमान आयु मानेंगे। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, जिसका चर्चा पहले है उसको x मान लेते हैं। सोनू का चर्चा उसके बाद है तो उसको y मान लेंगे, एवं सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिए। अब प्रश्न से चलेंगे। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, देखिए हिंट्स केवल दे देते हैं आपको, आप बनाइएगा इसको। दूसरा नंबर सवाल है इसी चैप्टर का। मान लीजिए, आप मान लिए नूरी का आयु x और सोनू की आयु वर्तमान आयु, बार बार बोल रहे हैं वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जरूर मानिएगा x और y, ठीक है। क्या कर रहा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 साल पहले, वर्तमान x है तो 5 साल पहले कैसे निकालेंगे, 5 घटा देंगे। अपने से तुलना कीजिए, आप अभी 16 साल के हैं तो 5 साल पहले आपका उम्र कितना था, अभी में 5 घटा दीजिएगा, 11 साल नहीं होगा। उसी तरह नूरी जब अभी है 5x वर्ष की, तो 5 साल पहले x - 5 वर्ष की होगी वो। अब y में भी 5 घटेगा, क्योंकि जब नूरी x - 5 साल की थी तो सोनू कितना साल का होगा, y - 5 वर्ष का होगा उस समय, है। घटेगा तो दोनों में, जुटेगा तो दोनों में, है ना। क्या कर रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु गुना 3। अब बोलिए इससे एक इक्वेशन नहीं बनेगा। 3 को इन दोनों से गुना करके x y वाले को एक तरफ और अंक वाले को दूसरे तरफ कर दीजिएगा, एक इक्वेशन बना लीजिएगा उससे। उसके बाद क्या कर रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब लिखिएगा पुनः प्रश्न से, तो 10 साल बाद में 10 जोड़ना होगा। तो जब ये 10 साल में नूरी x + 10 वर्ष की हो जाएगी, तो सोनू क्या रुका रहेगा, सोनू भी तो बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा y + 10 वर्ष का, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, है ना। आप 10 साल में 16 साल से 26 साल के हो जाइएगा,
तो मान लीजिए आपका कोई भाई है 18 साल का, वो भी तो ऑटोमेटिक 18 से 28 साल का हो जाएगा 10 साल बाद। ऐसा नहीं है आपका भाई 18 पे रुक जाएगा कि नहीं तुम बढ़ो छोटका हम रुकते हैं, ऐसा नहीं होता है। चलिए ये बात हम कई बार बोले हैं ताकि आपको याद रहे, और कोई बात नहीं। तो देखिए 10 साल बाद नूरी की आयु ये हो जाएगी, सोनू की आयु ये हो जाएगी। तो क्या कर रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो नूरी की आयु बराबर सोनू की आयु गुना 2, है ना। अब इसमें भी 2 को इन दोनों से गुना करके एक्स वाई को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ कर दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। और विलोपन विधि से x और y का मान निकाल दीजिएगा। वो जो लिखा हुआ है अस्तित्व है या न हो तो निकालिए, वो तो ऑटोमेटिक है, नहीं होगा तो निकलेगा ही नहीं। तब लास्ट में लिख देंगे कि दिए गए समीकरण या प्राप्त समीकरण का अस्तित्व नहीं है ना। तो वो जांच छोड़ नहीं करना है, वो लास्ट में अपने आप ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना। तो अब इसको गुना करके क्या कीजिएगा, एक्स वाई का 2 इक्वेशन निकल जाएगा। विलोपन विधि से आप एक्स और वाई का मान निकाल दीजिएगा, हो गया आंसर। x हो जाएगा नूरी की वर्तमान आयु और y हो जाएगा सोनू की वर्तमान आयु। चलिए अब आज के आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और ये 2 का 3 नंबर सवाल है। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, मतलब इस तरह का सवाल अभी तक हम लोग नहीं बनाए थे। 3.1 से लेके 3.4 तक में ये 2 अंकों वाली संख्या पहला टाइप आया है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 2 अब बिना भगाए देखिएगा, स्किप करके नहीं, कंटिन्यू देख लीजिएगा, 10-15 मिनट लगेगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या है, उसके अंकों का योगफल 9 है। अभी हम केवल पहला लाइन पढ़े हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या क्या क्या हो सकता है जिसका योग 9 होगा, आप कल्पना कीजिए। जैसे 27, 7 2 9, है ना, या 2 7 9, 72, 81, 18, 36, 63, ये सब हो सकता है। 90, है ना। ये इस क्या कर रहा है, 2 अंकों वाली संख्या है और अंकों का योगफल 9 है। इधर उल्टा गिनते हैं, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। 0 + 9 9 होता है। इकाई दहाई, 3 + 6 9 हो गया। पीछे से गिनाता है ना, राइट हैंड से, इकाई दहाई। यूनिट 10, ये देखिए इकाई 1 दहाई 10, 1 और 8 को जब आप जोड़िएगा तो 9 होता है। मतलब इस सब में से कोई भी संख्या हो सकता है। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे अभी थोड़ा देर पहले, जहां भी 2 अंकों वाली संख्या का सवाल आ जाए तो फट से मान लेना है, माना इकाई अंक कितना है, दहाई अंक कितना है ना, या किसी को पहले मानिए। माना संख्या का दहाई अंक बराबर x एवं इकाई अंक बराबर y। किसी को x y मान सकते हैं। चलिए हम दहाई को x मान लिए और इकाई को। तो इस टाइप का कोई संख्या है जिसका दोनों का योगफल 9 है, ठीक है, उसको भी हम लोग कर लेंगे। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी 2 अंक वाली संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, 10 गुना दहाई प्लस इकाई, ये सूत्र होता है, याद रखिएगा। 2 अंक वाले हम शॉर्ट में लिख देते हैं खाली, संख्या बराबर 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, ये सूत्र हुआ। कोई भी 2 अंक वाली संख्या आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं 45, ये भी 2 अंक वाली संख्या है। तो कैसे निकालेंगे, 10 गुना दहाई, दहाई कितना है, ये हुआ इकाई, इकाई, और इधर वाले को दहाई बोलेंगे। तो 10 गुना दहाई, दहाई हो गया 4, अब प्लस दहाई, दहाई 10 गुना दहाई, दहाई हो गया 4 प्लस इकाई, इकाई कितना है 5, 10 गुना 4 40 प्लस 5 मतलब 45। देखिए इसका मतलब है कि ये सूत्र बिल्कुल सही है, 45 आया ना। जब हम ये सूत्र का प्रयोग किए तो सही में 45 आया, इसका मतलब यह सूत्र सही है। हम लोग इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, कंपटीशन लेवल हो चाहे कहीं भी, 9, 10, 11, 12 कहीं भी। चलिए तो सूत्र क्या होता है, इसलिए
2 अंकों वाली मूल संख्या, मूल माना ओरिजिनल, ये ओरिजिनल हुआ 45। इसी को हम पलटा दें, 5 को इधर कर दें, 4 को उधर कर दें, तो वो उल्टी संख्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा। वो उसका बात नहीं कर रहे हैं हम मूल संख्या का। इसलिए 2 अंकों वाली मूल संख्या हो गई 10। क्या सूत्र होता है? 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक, है ना। तो 10 गुना दहाई कितना है? x, और इकाई कितना माने हैं? y। जो मान लिया कोई y को माना, y को मान लिया दहाई और x को मान लिया इकाई, तो 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, उसका गुना करेंगे। चलिए, ये हो गया ओरिजिनल संख्या मूल। ये जैसे ओरिजिनल है 45 पर विचार करें तो वो ओरिजिनल संख्या है ना। चलिए, इसी सवाल में एक लाइन जब आप आगे बढ़िएगा तो वहां पर एक बात बोला है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना के बराबर है। इसका मतलब संख्या को पलटा भी गया है। तो एक काम कर लेते हैं, हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम निकाल लेते हैं अंकों। क्या कर रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को ये समझिएगा थोड़ा सा, पलटने से प्राप्त नई संख्या क्या होगा? देखिए, सीधा संख्या प्राप्त करने का तरीका है 10 गुना दहाई प्लस इकाई, और यदि आप इसको पलटना चाहते हैं, 45 नहीं लाके 54 लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उल्टा सूत्र लगाना पड़ेगा। मतलब 10 गुना दहाई नहीं लिख करके 10 गुना इकाई अंक प्लस दहाई अंक कर देंगे तो उल्टी संख्या प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मान लीजिए आप एक उदाहरण लिए ही हैं, उल्टा काम कीजिए तो इसमें 10 गुना दहाई नहीं गुना करके इकाई को गुना कीजिए। इकाई कितना है? 5, और प्लस दहाई को जोड़ दीजिए। दहाई कितना है? 4। 10 गुना 5 50 प्लस 4, देखिए 54। उल्टी संख्या प्राप्त हुआ। कैसे? अंकों का क्रम पलट गया ना। कैसे पलटा? क्योंकि सूत्र ही उल्टा लगाएंगे हम लोग। तो अब यहां पर समझिएगा थोड़ा, हम इसको पहले मिटा देते हैं। बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन देना होगा। तो अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या 10 गुना दहाई नहीं लिख करके वहां क्या लिखेंगे? इकाई अंक प्लस दहाई अंक। मतलब हम लोग सूत्र क्या होता है? 10 गुना दहाई प्लस इकाई। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि उल्टा संख्या प्राप्त हो, माना अंकों को पलटना चाहते हैं यदि हम, तो ये सूत्र भी पलटना पड़ेगा। मतलब 10 गुना इकाई जोड़ दहाई, तो 10 गुना इकाई कितना है? इकाई है y, अब प्लस दहाई है कितना? x। अभी तक हम किताब से कुछ नहीं किए, अब किताब से चलेंगे। प्रश्न से देखिए, सीधा सीधी आप याद रखने के लिए ये मान लीजिए कि ये मूल संख्या प्राप्त करने का सूत्र है। मूल मन ओरिजिनल जो है हमारा, और उल्टा संख्या प्राप्त करने का सूत्र ये वाला है। मतलब 10 गुना दहाई नहीं करके 10 गुना इकाई प्लस दहाई कर देंगे तो उल्टी संख्या प्राप्त होगी। मतलब इकाई चला जाएगा दहाई के जगह पर और दहाई चला जाएगा इकाई के स्थान पर। चलिए प्रश्न से सबसे, अब फिर से आइए सवाल पर। अब देखिए कैसे फट से बनेगा। इतना सा बात आप याद रखिएगा, ये इसी सवाल के लिए नहीं, 2 अंकों वाली जितना भी सवाल बनाइएगा आप कंपटीशन में, तो 100-200 सवाल बनाइएगा, उस सब जगह आपको काम देगा। आप जब इंटर में पढ़िएगा वहाँ आपको बहुत काम आएगा। इतना सा बात, मतलब 2 अंक वाली संख्या में एक को दहाई एक को इकाई मान लेते हैं। मूल संख्या प्राप्त करने का ये सूत्र है और उल्टी संख्या प्राप्त करने का ये सूत्र है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न से क्या कर रहा है। पहला लाइन, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। उससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। अंकों का योगफल 9 है, मतलब इकाई जोड़ दहाई बराबर 9 है ना। तो जोड़ में हम किसी को पहले लिख सकते हैं, x + y बराबर 9।
देखिए एक इक्वेशन आपके सामने है, रेडी रेडी स्टडी गो, है ना। क्या कर रहा था पहला लाइन कि दोनों का योगफल 9 है। किसका किसका? इकाई का और दहाई का। किसी को हम पहले मान सकते हैं, जो हाँ माइनस रहता तो दिक्कत था, प्लस में तो x को पहले लिखिए या y को पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का योगफल 9 है, एक इक्वेशन बन गया। अब इधर बनाते हैं, थोड़ा सा इधर पहले लिख लेते हैं, ये तो उधर छोटा पड़ जाएगा। पुनः अब यहाँ पर आपको समझना है, चलिए सर कट नहीं रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा। इसी सवाल का दूसरा लाइन आप गौर से पढ़िए। क्या कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 का 2 गुना है। इस संख्या मतलब ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या का कितना गुना? कहाँ गया? हाँ, इस संख्या का 9 गुना मतलब मूल संख्या का 9 गुना। मूल संख्या ओरिजिनल संख्या कितना है? 10x प्लस वाई का कितना, नीचे यहाँ लिखते हैं, चलिए फिर दिक्कत होगा। 10x प्लस वाई का कितना गुना? 9 गुना। इस संख्या, इस मूल ओरिजिनल का बात हो रहा है, अंकों के को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को जब पलट दिए हैं तो क्या बना है? 10y प्लस x, इसका कितना गुना है? 2 गुना है। मतलब इसको ऐसे समझिए कि ओरिजिनल का 9 गुना और डुप्लीकेट के 2 गुना के बराबर है ना। सिंपल सा बात है। मतलब ये जो मूल संख्या है 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना अंकों को पलटने से जो बनी संख्या है ये इसके 2 गुना के बराबर है। उसका सेंस यही है ना। तो वही किए जो सवाल में कहा जा रहा था। अब इससे एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग। 9 को 10 से गुना करते हैं, 90x, 9 को y से गुना करते हैं, 9y, 2 को 10y से गुना करते हैं, 20y, 2 को x से गुना करते हैं, 2x। देखिए इसमें सारा x y वाला है, अचर पद कुछ नहीं है, सबको एक तरफ ले आइए। 9x नहीं 90x प्लस 9y प्लस 20y को इधर ले आइए, माइनस 20y प्लस 2x को भी इधर ले आइए, उधर हो गया बराबर 0। 90x में 2x चला गया, 88x, 9y में 20y चला गया, 11y बराबर 0। देखिए ये इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। लेकिन इसको थोड़ा हल्का बन सकता है। कैसे? आप एक काम कीजिए, 11 कॉमन ले लीजिए। 11 क्या कर लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? दोनों में 11 से भाग लग रहा है, 8x, यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल टू 0। क्या किए? 11 कॉमन ले लिए। कॉमन लेने से क्या फायदा होगा? ये इक्वेशन थोड़ा हल्का हो जाएगा। चलिए अब ये सवाल समाप्ति की ओर है। दो इक्वेशन निकल चुका है, निकलने वाला है दूसरा। पहला तो पहले आ गया था, अब हम लोग फट से एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। देखिए 8x माइनस वाई बराबर 0। ये जो 11 गुना में था उधर गया भाग में। 0 में किसी भी चीज से भाग देने पर 0 हो जाता है ना। अब देखिए दो इक्वेशन आपके सामने है। यहां पर आप समझ गए होंगे क्या बोल रहा था कि मूल संख्या मतलब इस संख्या का 9 गुना उल्टी संख्या का 2 गुना है। मतलब ओरिजिनल का 9 गुना और डुप्लीकेट का 2 गुना आपस में बराबर है। वही कर दिए, बस दूसरा इक्वेशन निकल गया। अब पहला इक्वेशन तो बिल्कुल आसान था, दोनों इकाई दहाई का योगफल 9 बोल रहा था। अब इसको विलोपन विधि से बना लेते हैं। इकाई दहाई वाला सवाल अभी तक नहीं आया था, इसीलिए इसको थोड़ा हम ज़्यादा समझा दिए। देखिए दोनों को जोड़ देंगे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा। गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं। गुना कब किया जाता है? जब बराबर नहीं होता है तब। यहाँ पहले से बराबर है। 8x और 1x 9x, 9 प्लस 0
अब एक बच्चा मैसेज किया था कि सर आप बोले थे जीरो सबको खा जाता है, तो जब 9 में इसको जोड़ेगा तो जीरो नहीं हो जाएगा। देखिए गुना करने पर जीरो होता है, हम 9 प्लस जीरो जब कर रहे हैं तो वहाँ जीरो नहीं होगा, गुना करने से या भाग देने पर। चलिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इस टाइप का सवाल अधिकांशतः आएगा तो लॉन्ग टाइप में ही आएगा, लेकिन है मैथ है, रटना नहीं है, समझ जाना है, अपने से बना लीजिएगा। 9 गुना में है, उधर गया भाग में, x बराबर 1। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कितना आया था, x प्लस वाई बराबर 9, तो x का मान निकला 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर हो जाएगा 9 प्लस 1 उधर गया, -1 हो गया, इसलिए y इक्वल टू 8। हाँ लेकिन ये आंसर नहीं हुआ है, आप लोग वीडियो बीच बीच में पॉज करके उतारते भी चलिएगा, है ना, क्योंकि हमको मिटाना भी पड़ता है, उसमें फिर लिखना है। देखिए ये आंसर नहीं हुआ है, अभी ये x और y का मान निकला। आपको क्या करना है, संख्या निकालना है। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, है ना, क्या कह रहा है, वह संख्या, ये बहुत ज़्यादा गलती होता है, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट करते हैं। फट से बच्चा लिख देता था x बराबर 1 y बराबर 8। अरे मेरे भाई आप देखिए सवाल को, क्या कहा जा रहा है उसमें, संख्या ज्ञात करने, खाली इकाई दहाई से काम नहीं चलेगा। आज ये गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तब तो फिर पीटना शुरू कर देंगे। अतः संख्या निकालना है ना, फाइनली क्या करना है, संख्या निकालना है। और याद कीजिए संख्या कौन सा निकालिएगा, मूल संख्या, ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं निकालिएगा। आपको हम बोले कोई कुछ सामान दवाई खरीद के आइए, तो क्या ये बोलना पड़ेगा कि डुप्लीकेट नहीं लेना, वो तो अपना अंडरस्टूड है कि जब भी लेना तो ओरिजिनल दवाई लेना, है ना। तो उसी तरह इसमें संख्या निकालना है, तो कौन सा संख्या, ओरिजिनल मतलब मूल संख्या या उल्टी संख्या, जब भी निकालिएगा ओरिजिनल मूल संख्या, तब मूल संख्या तो अंडरस्टूड है, वो तो अपना कॉमन सेंस। तो 10x गुना y, x कितना निकला है 1 प्लस y का मान 8, 10 गुना 1 10 प्लस 8, ये आंसर हुआ। xy का मान पुट कर दिए, ये आंसर हुआ। अब अपने सेटिस्फैक्शन को भी देख लीजिए कि चलिए भाई हमारा आंसर सही आया या गलत। सबसे पहला लाइन क्या कह रहा था कि दोनों अंकों का योगफल, तो 2 अंक वाली संख्या में 2 अंक है, इकाई है और एक दहाई, दोनों का योगफल 9 है। 8 जोड़ 1, अरे देखिए पहला लाइन तो बिल्कुल सही हो गया, है ना। अब दूसरा लाइन मिलाना है, वो भी सही हो गया, तब तो बल्ले बल्ले, है ना। तो दूसरा लाइन क्या कह रहा है कि हाँ, दूसरा लाइन कह रहा था कि ओरिजिनल संख्या मतलब इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब ओरिजिनल है 18, 18 का 9 गुना, और 18 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 81, इसका 2 गुना कह रहा है, दोनों बराबर है। देखते हैं होता है कि नहीं, 18 को पलटेंगे तो 8 इधर गया 1 उधर गया तो 81 होगा ना, ये हुआ ओरिजिनल, ये हुआ डुप्लीकेट। तो कह रहा है ओरिजिनल का 9 गुना डुप्लीकेट के 2 गुना के बराबर है। देखते हैं, तो 9 गुना 8, 9 8 72 का 2 बच गया 7, 9 गुना 1 9 और 7 16, 162 हुआ। देखते हैं उधर 162 होता है कि नहीं। 2 गुना 1 2, 2 गुना 8 है, देखिए एकदम बिल्कुल राइट, है ना। दोनों बात मिल गया ना। पहला बात क्या कर रहा था कि इकाई और दहाई का जोड़ 9 है, सही में इकाई और दहाई का जोड़ 9 है। और दूसरा बात क्या कर रहा था कि ओरिजिनल संख्या जो है उसका 9 गुना, और जब इसको पलट देंगे, पलटने का मतलब इकाई को दहाई के जगह पर, दहाई को इकाई के जगह पर कर देंगे यदि, तो उसका 2 गुना के बराबर है। तो सही में ओरिजिनल का 9 गुना भी 162 है और डुप्लीकेट का 2 गुना भी 162 है। इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सत्य है ना। जांच आपको कॉपी पर नहीं करना है मेरे भाई, आपको केवल समझाने के लिए हम करते हैं, ना फेयर में करना है, बस एक आत्म संतुष्टि, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए। चलिए भाई मेरा आंसर बिल्कुल सही आया, आगे काम देगा आपको, लेकिन याद रखिएगा। तो इस तरह से हम
तीसरा नंबर बता दिए। अब बच गया 4 नंबर, एक मीना वाला सवाल है और उस पार में एक है 5 नंबर। आप इसको बनाएंगे, है ना, और बना करके अब होमवर्क दे देते हैं। चलिए, जो दिक्कत होगा फिर देखेंगे, भाग थोड़ी ना रहे हैं। चलिए, होमवर्क केवल एक्सरसाइज, चलिए केवल एक्सरसाइज आपको पूरा लेकिन बना के भेजना है। 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 में 4 सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 सवाल है, मतलब ज़्यादा नहीं, 4 और 5 9 सवाल आपको बना करके भेजना है शाम 6 बजे से पहले, है ना। अभी एग्जाम्पल नहीं भेजिएगा, आप बना लीजिएगा तो खुद रख लीजिएगा, अलग बात है, भेजिएगा नहीं। केवल एक्सरसाइज जो बोलें वही कीजिएगा। और आनंद सर का वीडियो अपलोड का लिंक हमने भेज दिया है आपको, है ना। सुबह उनका क्लास हुआ था और उसका लिंक आपके व्हाट्सएप पर चला गया है। आप वीडियो अटेंड करके उनका होमवर्क उनको ही 9006714833 पर भेजिएगा और मेरा होमवर्क मेरे व्हाट्सएप पर 9934984530, है ना। वो आज किसी टेक्निकल इशू के कारण वो आज उन बच्चों के नाम नहीं बता पाएंगे ऑडियो के थ्रू, जैसे मैंने नाम भेजा था ऑडियो वीडियो के थ्रू कि जिन जिन बच्चों ने आनंद सर का होमवर्क भेजा था, वो आज आनंद सर का नहीं जा पाएगा किसी टेक्निकल इशू के कारण। चलिए, अगले दिन जाएगा तो कोई बात नहीं। तो आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क बना करके भेजिए। 3.4 बढ़िया से बनाइए, आंसर मिला लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो मैसेज कीजिएगा तो हम किसी की कॉपी फॉरवर्ड कर देंगे आपको। लेकिन पहले प्रयास कीजिएगा, खुद से बना लें। हाँ, और जो बच्चे बना भी लें, यदि मैं कॉपी शाम में या रात में किसी का भेजूं तो एक बार ज़रूर मिला लीजिए, है ना। कॉन्फिडेंस अच्छा चीज़ होता है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए। मान लीजिए किसी की कॉपी आपके व्हाट्सएप पर गई, एक बार आंसर मिला लिए, तथा मेथड मिला लिए तो क्या दिक्कत है, कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, है ना। कितना भी आप तेज स्टूडेंट हैं लेकिन मिला लिया कीजिए बनाने के बाद, है ना। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, सबों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।